Hello students, I am Suman Tevatia. Here is your second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. And now we are going to cover the remaining part of this lesson. Students, you remember कि हमने जो फर्स्ट इसका पैराग्राफ था उसमें मैंने बताया था कि 3 जनवरी को उन्होंने पानी को काफ़ी कंट्रोल में कर लिया था। जो वाटर लेवल था उनकी शिप के अंदर, उनकी बोट के अंदर जो पानी भर गया था उसको पंप करके काफ़ी कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन फिर भी एक नाव में छेद था जिससे काफ़ी पानी आ रहा था। हालांकि वाटर लेवल काफ़ी कम कर लिया था, काफ़ी उन्होंने नाव के अंदर का पानी कम कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ पानी उसके अंदर था। एंड नाउ सी दिस पैराग्राफ, you can say read this paragraph. We had survived for 15 hours since the wave hit. यानी कि वेव्स को हिट किए हुए 15 आवर्स बीत चुके थे और हम इसमें किस तरह सरवाइव कर गए थे। यानी कि 15 आवर्स तक बहुत तूफान चलता रहा, बहुत वेव हिट करती रही और उसमें किस तरह से हम सरवाइव कर गए, यानी कि हम लोग बच गए थे। ऐसा राइटर बता रहा है यहाँ पर कि उनके फैमिली मेम्बर्स, जो क्रू मेम्बर्स थे और वो खुद भी, कि हम किस तरह से इसमें बच गए थे, सर्वाइव कर गए। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो वेव वॉकर थी, हमारी जो शिप थी, वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस थी, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचा सकती थी। यानी कि वेव वॉकर की हमारी वो कंडीशन नहीं थी कि हमें वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करा दे या ऑस्ट्रेलिया तक हमें पहुंचा दे। I checked our charts and calculated that we were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. तो फिर उसने क्या किया राइटर ने कि अपना जो चार्ट होता है उसको कैलकुलेट किया और उसमें देखा, उसमें चेक किया कि 2 स्मॉल आइलैंड्स a few hundred kilometer to the east, कि ईस्ट की साइड को वो 2 छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स थे। यानी कि स्मॉल आइलैंड्स उसमें देखे, उसने कैलकुलेट किया कि हाँ कुछ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम ईल एस्टरडम, और उनमें से एक का नाम था ईल एस्टरडम। वो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, यानी कि वहाँ का वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वोस्ट ओशियन। अब इतने वोस्ट ओशियन में, इतने बड़े ओशियन में हमारे लिए एक होप थी वहाँ पर पहुँचने की, और वो बहुत ही स्मॉल थी। पिन प्रिक्स, जो आइलैंड था वो पिन प्रिक्स के समान था। पिन प्रिक्स यू कैन से, अब देखो पिन प्रिक्स क्या होता है, आप अगर पिन प्रिक्स को समझ लीजिए, इसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल। और इसमें आप क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए आपकी होल बॉडी है, ठीक है, बॉडी तो कितनी बड़ी होती है। अब उस पर आपको मान लो किसी ने पिन चुभाया, आपने पिन चुभाया, तो पूरी बॉडी का पार्ट कितना है, जिस हिस्से में वो पिन चुभाई गई है वो कितना सा हिस्सा है, वेरी स्मॉल। तो उसने कहा कि ये पिन प्रिक्स के बराबर था। जो इतना बड़ा ओशियन था उसमें जो ये आइलैंड था ये पिन प्रिक्स के समान था, यानी कि बहुत ही छोटा था। जैसे पूरी बॉडी पे आपको पिन चुभाया था, वो बहुत छोटा सा एरिया है आपकी बॉडी का जिसपे पिन चुभाई गई है। तो इसी तरीके से राइटर कह रहा है यहाँ पे कि वो जो आइलैंड था वो पिन प्रिक्स के समान था बस। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन जब तक कि ये सी, ये वेव्स शांत हो जाए, अबेटेड मीन्स क्वाइट, सो वी कुडंट होस्ट सेल, कि जब तक हम होस्ट सेल नहीं कर सकते थे, पाल नहीं चढ़ा सकते थे, सेल नहीं कर सकते थे, जब तक कि ये शांत ना हो जाए या कुछ कंट्रोल में ना जाए। अवर चांसेस वुड बी स्लिम, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी, इसके चांसेस बहुत कम थे या इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। आउट ऑफ एक्शन मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो वेव्स थी, इन वेव्स ने, बड़ी बड़ी लहरों ने, इन वेव्स ने हमारा जो इंजन था, सेकेंडरी इंजन था, उसको बिल्कुल खराब कर दिया था, यानी कि आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। उन वेव्स की वजह से हमारा जो सेकेंडरी इंजन था वो भी खराब हो गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन जनवरी 4th, आफ्टर 36 hours of continuing pumping, we reached the last few centimeters of water. अब जनवरी 4th में, आफ्टर 36 hours of continuing pumping, 36 यानी कि 36 घंटे तक लगातार
पंप करने के बाद, यानी कि पानी को पंप करने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कि जो वाटर लेवल था, जो बोट के अंदर वाटर लेवल था, हमने कुछ सेंटीमीटर तक ला दिया, यानी कि कहने का मतलब कि बहुत कम पानी रह गया। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें पानी को देखते हुए अपनी पेस का मतलब अपनी गति को बनाए रखना था। पानी को देखते हुए, जितना पानी था, बाहर की कंडीशन क्या थी, उसको देखते हुए हमें अपनी पेस को बनाए रखना था, यानी कि अपनी स्पीड को, गति को बनाए रखना था। We could not set any sail on the main mast. और मेन मास्ट पर हम कोई सेल नहीं चढ़ा सके, यानी कि पाल नहीं चढ़ा सके, जो मेन मास्ट होता है। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. अब जो रिगिंग मीन्स रोप्स, जो रस्सी थी, उनके जो प्रेशर पड़ता था उस पर, उसने आसानी से जो ह्यूल का पार्ट था उसको आसानी से उखाड़ के रख दिया, एक तरफ को वो आसानी से उखाड़ के अलग कर दिया, जो उसका खराब पार्ट था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, तो इसलिए हमने क्या किया, जो तो खराब हो गया, तो हमने स्टॉर्म जिब को लहराया, उसको होस्ट किया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर, और हेडेड में चल पड़े, और हम किधर चल पड़े, जिधर हमने सोचा था कि 2 स्मॉल आइलैंड इस डायरेक्शन में है, उधर की तरफ हम चल पड़े। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. तो क्या कह रहे हो कि मेरी वाइफ जो मैरी थी, उसको कुछ कॉर्न बीफ मिल गया था और क्रैकर्स, बिस्किट्स वगैरह मिल गए थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन के बाद हमने ये फर्स्ट मील खाया था, यानी कि कुछ बिस्किट्स, कुछ बीफ हमने 2 दिन के बाद खाया था, यानी कि 2 दिन तक हमने कुछ भी नहीं खाया था और हमें कुछ भी खाने को मिला नहीं था, क्योंकि पानी उसके अंदर भर गया था, जो भी उनका खाने पीने का सामान था वो सब खराब हो गया था, इधर उधर पानी में बह गया था, सब ऐसे ही खराब हो गया था। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, रेस्पाइट में रिलीफ, लेकिन ये जो हमें थोड़ी देर का रिलीफ मिला, ये थोड़ी देर का था, यानी कि कुछ ही क्षणों का था ये तो। At 4 PM black clouds began building up behind us, और 4 PM पर 4 बजे तक तो हमारे पीछे से बड़े बड़े क्लाउड्स, ब्लैक कलर के क्लाउड्स घिर आए थे, यानी कि हमारे पीछे से बड़े बड़े बादल घिर आए थे, काले काले रंग के बादल घिर आए थे। Within the hours the wind was back to 40 knots, और इसी बीच में जो विंड इतनी तेज चल गई थी, जो उसकी स्पीड 40 knots तक पहुंच गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो सीज की वेव्स थी वो भी हायर होती जा रही थी, यानी कि वो भी बढ़ती जा रही थी, ऊंची ऊंची होती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर था वो डिटीरियोरेट होते चला गया, यानी कि और भी खराब होता चला गया, पूरी रात भर वेदर खराब होता चला गया, यानी कि जैसा पहले खराब था उससे और ज़्यादा खराब होता चला गया, डिटीरियोरेट होता चला गया। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5th, और जनवरी की 5th की मॉर्निंग तक, अर्ली मॉर्निंग तक, अवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, कि हमारी सिचुएशन जो थी, हमारी कंडीशन जो थी वो और भी निराशाजनक हो गई, यानी कि हमारी कंडीशन और भी खराब हो गई। When I went to comfort the children, John asked, और जब मैं अपने बच्चों के पास उन्हें कंफर्ट करने के लिए गया, थोड़ी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके लिए गया कि वो कंफर्ट हो जाए थोड़ा, तो जो मेरा बेटा जॉन था उसने मुझसे पूछा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, और मैंने उसको एश्योर करने की कोशिश की, उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगा, सब मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा राइटर ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो अपनी बात लगातार कहता रहा, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो उसने कहा कि डैडी हम नहीं डरते, हम मरने से भी नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं। कौन कौन? यू एंड मम्मी, सू एंड आई, कि आप और मम्मी और सू उसकी सिस्टर और मैं, अगर हम एक साथ हैं सभी तो हम मरने से भी नहीं डरते।
ऐसा उस बच्चे ने अपने फादर से कहा। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। A remaining part of this lesson will be covered in our next video. Thank you very much.